ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में बहुत से कम ही लोगों को पता है, और शायद बहुत से राज ऐसे भी हो सकते हैं जिसे अभी तक खोजा नहीं गया, जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। आज मैं आपको हमारे ब्रह्मांड के एक ऐसे ही रहस्यमय ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप कुछ वक्त तक शॉक्ड हो जाएंगे। क्या आपने कभी मिस्टीरियस डायमंड प्लैनेट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज आपको पता चल जाएगा। डायमंड प्लैनेट एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पूरा का पूरा हीरों से भरा पड़ा है, लेकिन आखिर इस ग्रह पर इतना डायमंड आया कहाँ से? क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस ग्रह को रहस्यमय माना जाता है? इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हीरे किसे पसंद नहीं है? खासकर लड़कियों को तो ये बहुत ही पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कों को हीरे पसंद नहीं हैं। हमें भी हीरे पसंद हैं, लेकिन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस धरती का सबसे महंगा हीरा है कोहिनूर। लेकिन क्या आपको पता है हमारे इस धरती से कई प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ग्रह है जिसके सामने तो कोहिनूर की भी कोई कीमत नहीं है। इतना हीरा होने के कारण ही इस ग्रह को डायमंड प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन ये इस ग्रह का ऑफिशियल नेम नहीं है। आज से करीब 13 साल पहले 30 अगस्त 2004 को रेडिकल वेलोसिटी नामक मेथड के द्वारा इस ग्रह को खोजा गया था और इस ग्रह का नाम दिया गया 55 कैंक्री ई, जिसे जेनसेन नाम से भी जाना जाता है। ये प्लैनेट एक एक्सोप्लैनेट है। एक एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो हमारे सूर्य को छोड़कर दूसरे तारे की चक्कर लगाता है। हमारे ही सोलर सिस्टम से काफ़ी दूर एक और सोलर सिस्टम खोजा गया है जिसका नाम दिया गया 55 कैंक्री, और ये प्लैनेट 55 कैंक्री ई उसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ये प्लैनेट जिस तारे की परिक्रमा करता है उसका नाम है 55 कैंक्री ए। इस प्लैनेट की टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्लैनेट अपने तारे की बहुत करीब है। इस प्लैनेट को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में करीब 18 घंटे का वक्त लगता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे में ही ये प्लैनेट अपना एक साल पूरा कर लेता है। इस प्लैनेट में अधिक मात्रा में कार्बन होने की वजह से अक्टूबर 2012 में ये घोषणा किया गया था कि 55 कैंक्री ई एक कार्बन प्लैनेट हो सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार इतने अधिक मात्रा में कार्बन इतने टेम्परेचर में होने की वजह से इस प्लैनेट की सतह पूरा का पूरा हीरे का बन चुका है, क्योंकि 2000 डिग्री टेम्परेचर कार्बन को हीरे में परिवर्तन करने के लिए काफ़ी होता है। ये प्लैनेट हमारे धरती के मुकाबले दोगुना बड़ा है और इसका मास हमारे धरती के मुकाबले लगभग 8 गुना ज़्यादा है। इसलिए इस प्लैनेट को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लैनेट में पाए जाने वाला कार्बन बहुत घना है, जो कि बाद में हीरे की रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्लैनेट की 1/3 हिस्सा हीरों से भरा है, जिस तरह हमारे धरती का 1/3 हिस्सा पानी से भरा है। तो अब सोचो कितना डायमंड होगा। अब ये सब पता चलने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हो गया होगा कि काश थोड़ा हमें भी मिल जाता। लेकिन ज़रा रुकिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। इस प्लैनेट के बारे में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल तो गए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं। आइए उस कठिनाई के बारे में जानते हैं, वो है डिस्टेंस। अभी तक आपको इस डायमंड प्लैनेट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमारे प्लैनेट से इस प्लैनेट की दूरी आपको नहीं पता। ये प्लैनेट हमारे धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष यानी 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब जिन लोगों को लाइट ईयर्स नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूँ कि 1 लाइट ईयर्स का मतलब लाइट एक साल में जितना दूरी तय करती है। तो अब सोचो अगर सूरज से रोशनी सिर्फ 8 मिनट में धरती तक पहुँच जाती है तो एक साल में रोशनी कितनी दूर तक जाएगी। अब समझो, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी भी विकसित नहीं हुई है कि हम लाइट की गति से भी आगे चल सकें। तो अब भूल जाओ, न तो इंसान कभी वहाँ जा सकता है
और न ही कभी वहाँ से हीरे धरती पे ला सकता है। लेकिन जिस तरह अभी विज्ञान तरक्की कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिसके ज़रिए इंसान डायमंड प्लैनेट तक पहुंच सके और वहां के हीरे को धरती तक ला सके। पर उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने अधिक मात्रा में हीरे हो जाने की वजह से इसकी कीमत भी घट जाएगी। अगर आपको इस प्लैनेट के बारे में कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।